नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से आ रही इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट पर। आज योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट के कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज मोहर लगेगी 11 बजे से, यानी कि अब से कुल 2 घंटे में ये मीटिंग शुरू होने जा रही है। इसमें जानकारी ये मिल रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आबकारी, औद्योगिक विकास, लोक निर्माण, उच्च शिक्षा, आईटी और स्टाम्प से लेकर कुछ रजिस्ट्रेशन के जो विभाग हैं इनके प्रस्तावों को लेकर आज इस कैबिनेट बैठक में तमाम प्रस्ताव लाए जाएंगे। नई शीरा नीति, लैंड यूज नीति, उत्तर प्रदेश के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी और तमाम ऐसी जो अलग अलग प्रस्ताव हैं उनको लेकर आज इस कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। जाहिर तौर पर कैबिनेट बैठक है तो बहुत सारे प्रस्ताव होंगे अलग अलग विभाग के, लेकिन हम चाहेंगे कि जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है सिर्फ उन पर फिलहाल ध्यान केंद्रित किया जाए। तो कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनको लेकर आज कैबिनेट बैठक में चर्चा होने जा रही है? लंबे समय के बाद यूपी उपचुनाव के ठीक प्रचार के दौरान ये बड़ी कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। लोक भवन में 11 बजे से ये कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है। और माना जा रहा है कि योगी कैबिनेट की बैठक में देखिए कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध विकास के मामले में उत्तर प्रदेश हमेशा से अग्रणी राज्य रहा है, तो ऐसे तो दुग्ध उत्पादन और दुग्ध विभाग से जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उन पर भी मोहर लग सकती है। इसी के साथ नई शीरा नीति है, आबकारी विभाग से जुड़े तमाम प्रस्ताव है। और चर्चा ये भी है कि हालांकि अभी ये ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, चर्चा ये भी है कि थूक जिहाद के लिए जिस तरह से योगी सरकार ने एक बैठक की थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीएम आवास पर खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और एक मसौदा तैयार करने को कहा था। हो सकता है, ऐसी संभावना भी है कि आज थूक जिहाद के मामले पर योगी कैबिनेट एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करे, कानून बनाए और बाद में उसे विधानसभा और विधान परिषद में बहुमत के साथ पास कराए। देखिए नियम ये है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, अगर मैं बताऊं तो किसी भी अध्यादेश को पास करने के लिए पहले कैबिनेट की मंजूरी ले सकते हैं। अगर आप अभिषेक, थूक जिहाद को लेकर बात हो रही है। अभी उत्तराखंड में भी जो है इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। सवाल वही है कि हजारों रेस्टोरेंट है, हजारों नहीं शायद लाखों की संख्या में रेस्टोरेंट है अकेले उत्तर प्रदेश में ही। और मैं तो बात कर रहा हूं सिर्फ लखनऊ की, कि लखनऊ में अकेले सैकड़ों की संख्या में रेस्टोरेंट्स और किचन होंगे। तो प्रस्ताव पारित करने से क्या होगा, इसकी क्या रूपरेखा होगी, किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि अगर खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है तो सबसे खराब स्थिति न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि तमाम राज्यों में खाद्य विभाग की है, क्योंकि इस विभाग के पास इतने लोग ही नहीं होते इतने बड़े स्तर पर ऑपरेट कर सके। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही अभिषेक आपने, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जो कानून लाने की तैयारी में है वो कानून कितना बड़ा होगा, कितना बृहद होगा, उसमें कितनी कठोरतम सजा का प्रावधान होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। देखिए अपराध को रोकने के लिए भारत के गठन के साथ ही जब हमारा देश आजाद हुआ तो संविधान की भी रचना की गई और संविधान में तमाम सारे प्रावधान किए गए कि कौन से अपराध पर कौन सी सजा दी जाएगी। और इसका प्रयास यही था कि समाज अपराध मुक्त रहे। लेकिन अब जिस तरह से नए नए अपराध आ रहे हैं, थूक जिहाद सामने आ रहा है, खाने में थूका जा रहा है, पेशाब की जा रही है, तो इस तरह के मामलों पर रोक लगाने के लिए कानून की मांग हो रही है। मैंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और यूपी का जो नियम है, अगर विधानसभा सत्र और विधान परिषद सत्र डेट से शुरू होना है, जैसे जिसकी संभावना फरवरी मार्च में है, तो सरकार अभी एक कानून पास कर सकती है कैबिनेट में, राज्यपाल से उस पर मोहर लग सकती है और उसके बाद उसे दोनों सदनों में पास कराकर लागू कर दिया जाएगा। तो देखिए क्या कुछ होगा ये अभी 2 ही घंटे बाद पता चल जाएगा 11 बजे की कैबिनेट की बैठक में। लेकिन जो तमाम विभागों के प्रस्ताव है, चाहे कृषि हो, दुग्ध हो, आबकारी हो, नई शीरा नीति हो, इनकी चर्चा तो है। लेकिन दबी जुबान ये भी चर्चा है कि हो सकता है कि योगी सरकार की जो प्रतिबद्धता है, खासकर जो उत्तर प्रदेश के वासी हैं उनकी आस्था को बचाने के लिए उनको पूरी तरीके से। अभिषेक, ये आस्था का जो आपने मुद्दा उठाया इसको लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है। प्रयागराज में जो कुंभ होने जा रहा है उसको लेकर जो है तरह तरह के बयान आ रहे हैं कि कुंभ में जो है गैर सनातनी है उन्हें व्यापार करने नहीं दिया जाएगा। क्या कह सकते हैं कि इस कैबिनेट बैठक में शायद इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि शंकराचार्य ने इसको लेकर मांग उठा दी है, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है इस बात को लेकर। देखिए कुंभ में कौन प्रवेश करेगा, कौन प्रवेश नहीं करेगा,
ये फैसला सरकार न करके ऐसी संभावना है कि साधु संत समाज, देखिए कुंभ को पूरी तरीके से संचालित करने में साधु संतों का एक बड़ा रोल रहा है। कई अखाड़े हैं जिनमें जूना अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा, तमाम अखाड़ों की अपने अपने वहां पर दरबार लगते हैं। तो साधु संतों की एक संसद हो सकती है, ऐसी पर अभिषेक संभावना अभिषेक क्या लगता है कि जो राज्य सरकार है इन मामलों में हस्तक्षेप करेगी या ये फिर उन्हीं पे छोड़ दिया जाएगा? देखिए, इसकी संभावना है कि उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ में हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि 12 वर्षों के बाद महाकुंभ होता है और हर वर्ष महाकुंभ होता है। तो कुंभ और महाकुंभ में यही अंतर है कि कुंभ हर वर्ष होता है, महाकुंभ 12 वर्षों के होता है। 25 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और जाहिर है कुंभ में सनातनी डुबकी लगाने आते हैं गंगा में। तो ऐसे में जो मांग है कि सनातनी जो हिंदू हैं उनको ही यहाँ पर व्यापार करने और आने की अनुमति दी जाए, तो इस पर अब साधु संत भी अमल कर रहे हैं। कल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के महंत हैं, उनकी भी बड़ी प्रसिद्धि है संत समाज में। उन्होंने भी ये कहा है कि प्रयागराज में सनातनियों का ही प्रवेश हो। तो अब इस पर राज्य सरकार क्या सोचती है ये इतर विषय ये है। अभिषेक लेकिन काफी दिलचस्प है ये चीज, क्योंकि कुंभ तो दशकों से, कह सकते हैं सदियों से हमारे यहाँ होते आ रहा है, लेकिन इस तरह की मांग पहली बार उठी है। देखिए, मांग उठने के पीछे कई सारी वजह हैं। अभी तक क्या है कि अभी जो तमाम मामले सामने आते थे पिछले कुछ वर्षों में, वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयों के मामले सामने आते थे, सांप्रदायिक लड़ाइयों के मामले सामने आते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो साइलेंट एक अपराध हो रहा है कि खाने में थूका जा रहा है, प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रही है, तो इस तरह के तमाम जिस तरह के घटनाक्रम हुए, तो साधु संत समाज हो या हिंदू समाज हो, ये पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। अपनी धार्मिक आस्था को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए साधु संत इस तरह की मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभिषेक इस बात की पूरी संभावना है कि महाकुंभ में इस बार कुछ अलग नजारा होगा। जी अभिषेक, अब बात ये इस पे बहुत बात हो गई, लेकिन औद्योगिक विकास की बात करेंगे क्योंकि आज कैबिनेट बैठक में इसको भी लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और ये वाकई बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इस तरह का फैसला राज्य सरकार ने लिया है कि जो क्षेत्र के कलेक्टर हैं और वहां के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि उनके क्षेत्र में कितना निवेश हो रहा है और उसी के आधार पर उनका ACR तय होगा। तो कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने अब अधिकारियों के ऊपर जिम्मा छोड़ दिया है कि देखिए भाई, अगर बिजनेसमैन अगर अपना व्यापार उनके क्षेत्र में सुलभ तरीके से नहीं कर पा रहा है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके ACR में पड़ेगा। औद्योगिक विकास को लेकर आज कैबिनेट बैठक में चर्चा होने जा रही है। क्या इसके इर्द गिर्द और भी कुछ बड़ा फैसला राज्य सरकार ले सकती है? क्या लगता है अभिषेक? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, और ये तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश आए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 2 बार आयोजन हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि धरातल पर अभी तक उतना निवेश कागजों में जो हुआ है वो अभी तक धरातल पे उतना नजर नहीं आया है। तो ऐसे में जो मंडल स्तर पर इस तरह के इन्वेस्टर समिट हो या फिर जिस तरह से आपने देखा कि ट्रेड शो हो नोएडा का, तो उसे मंडल स्तर पर भी ट्रेड शो करने की तैयारी में सरकार है। तो सरकार का प्रयास है कि यूपी की जो पहचान है वो वैश्विक स्तर पर बने, निवेश हो। इसके लिए देखिए, कलेक्टर, मंडलायुक्त, इनकी सबकी जिम्मेदारी तय की गई है। बाकायदा रेटिंग भी सरकार की ओर से जारी की गई कि अब तक कौन से जिले या कौन सा मंडल निवेश के मामले में नंबर 1 रहा है। देखिए, ये जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो निवेशकों को समझाएं कि उनके जिले में क्या कुछ संभावनाएं हैं निवेश के लिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कहीं पर लगे, जरूरी ये भी है कि कहीं पर कपड़ा उद्योग फेमस है, उत्तर प्रदेश में कहीं कांच की चूड़ियों का उद्योग फेमस है, तालों का उद्योग फेमस है। तो ऐसे में कंपनियों को या उनके जो आगंतुक हैं जो प्रदेश में आते हैं निवेश की संभावनाएं तलाशने, उनको कन्विंस करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है और सरकार ने अब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। आज कैबिनेट की बैठक में भी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्ताव पास हो सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि और सारी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं सरकार की, उस पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तय, बिल्कुल मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता में साफ तौर पर कहा था कि जो ACR है वो अब इसी बात में डिसाइड होगा कि आपने निवेश के लिए जनपद में किस तरह से काम किया है। तो अधिकारी अब कानून व्यवस्था संभालने का काम पुलिस का है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगुवाई में बखूबी कानून व्यवस्था ने काम करके दिखाया है। तो अब जिम्मेदारी अधिकारियों की है, उन अधिकारियों की जो वातानुकूलित कमरों में रहते हैं और वो फील्ड में निकले, कन्विंस करें, अपने जिले की विशेषताओं के बारे में बताएं। और जिले की विशेषताओं से तभी वो रूबरू होंगे जब वो खुद फील्ड में उतरेंगे, तभी उनको पता चलेगा कि उनके जिले में क्या क्या संभावनाएं हैं।
तो सरकार ने जिम्मेदारी तय कर दी है और जाहिर है आज इस विषय पर चर्चा होगी, क्योंकि विषय उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण फैसला राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। जमीनी स्तर पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा ये भी दिलचस्प होगा। अभिषेक, नई शीरा नीति, इसको भी लेकर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। काफी दिलचस्प है, शीरा नीति को लेकर कुछ तब्दीलियां की जा रही, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ दो ही ऐसी चीजें हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है जिस पर जीएसटी का नियंत्रण नहीं है। एक लिकर कह सकते हैं और दूसरा पेट्रोल। तो क्या ये मान के चले कि शायद कुछ तब्दीलियां देखने को मिल सकती है? क्या मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ सकता है? क्या और शराब महंगी हो सकती है उत्तर प्रदेश में? देखिए, शराब महंगी होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत तेज हैं। दिल्ली में जिस तरह से शराब अधिनियम में पूरी की पूरी सरकार घिर गई, जिस तरह से शराब नीति के मामले में आम आदमी पार्टी सरकार को गिरना पड़ा, ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस तरह के मामलों पर नजर बनाए हुए थी शुरू से ही, और सरकार गंभीर भी थी। तो माना यह जा रहा है कि आज शीरा नीति में बदलाव हो सकता है, या तो उत्तर प्रदेश में शराब बेचने या शराब डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर ठोस नीति बन सकती है, या संभावना ये भी जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में शराब महंगी हो सकती है, क्योंकि पड़ोस के राज्यों में खासकर मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की अगर तुलना की जाए तो यूपी में शराब महंगी है और सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो यूपी में भी रेवेन्यू जनरेट करने का एक बड़ा माध्यम लीकर है, शीरा है। तो ऐसे में नई शीरा नीति में कहीं ना कहीं कुछ बड़े फेरबदल की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिससे सरकार के राजकोष में क्या कुछ इजाफा होगा, क्योंकि आज के नई शीरा नीति संशोधन अधिनियम को पारित करने के बाद ही स्पष्ट नजर आएगा। निश्चित रूप से लैंड यूज पॉलिसी को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी आज। अभिषेक, इस पर आपसे चाहूंगा जानकारी, क्योंकि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तीसरे नंबर पर आता है तमाम राज्यों में। तो क्या एक महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है? किन मुद्दों को के इर्द गिर्द चर्चा होगी लैंड यूज नीति को लेकर? कुछ जानकारी इस विषय में? देखिए, जिस तरह से आपने अभी बात की लैंड यूज अधिनियम की, तो देखिए सरकार इस पर क्या चर्चा करती है, क्या कुछ सामने आता है, ये अभी फिलहाल कैबिनेट के बाद ही इसको टिप्पणी करना आसान होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भी बड़ा है, उत्तर प्रदेश की आबादी भी बड़ी है। और जिस तरह से अभी बीच में आपने देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनें हैं, खासकर जिन्हें आबादी की जमीनें कहा जाता है, जिनको लेकर विवाद होता है, तो अभी घरौनी बनाकर दी गई है सरकार के द्वारा। यानी जिसके घर के आसपास जो जमीनें रिक्त हैं, अगर वो ग्राम सभा की जमीनें नहीं, अगर वो सरकारी जीएस लैंड नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं घरौनी बनाकर उसको स्वामित्व दिया गया आसपास के निवासियों को। लेकिन आज जिस तरह से अधिनियम की चर्चा आप कर रहे हैं, इसमें क्या होने वाला है ये कैबिनेट के बाद मालूम होगा, क्योंकि आज की जो कैबिनेट बैठक है ये बेहद महत्वपूर्ण है और माना यह जा रहा है कि आज कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि 13 तारीख को। निश्चित रूप से अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी। आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है, तमाम मंत्री इस बैठक में जुटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्ताव है, देखना होगा कि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और इन प्रस्तावों में क्या कुछ अहम है।